नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 5 अगस्त आने वाला है और इसके लिए रामनगरी अयोध्या में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम प्रशासनिक अमला भी तैयारियों की देखरेख में लगा हुआ है। रंगाई पुताई साफ सफाई सारे काम जारी है और ऐसी तैयारियां हैं कि जिस दिन पीएम मोदी अयोध्या भूमि पूजन के लिए आएंगे उस दिन पूरी रामनगरी में दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखी चांदी की ईंटें भी अयोध्या पहुंचने लगी हैं। इन ईंटों पर मुहूर्त की टाइमलाइन दर्ज है। ईंट पर 5 अगस्त 2020 के साथ साथ समय 12:15 और 15 सेकेंड शुभ मुहूर्त लिखा गया है। बताया जाता है कि इन्हीं ईंटों से प्रधानमंत्री मोदी विधिवत शिलान्यास करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य कमल नयन दास ने बताया कि इस तरह की कई चांदी की ईंटें दिल्ली और अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। अब ये प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो चांदी की ईंट से शिलान्यास करते हैं या पत्थर की शिला से शिलान्यास करते हैं या किसी दूसरी ईंट से। लेकिन इन सब ईंटों पर तारीख लिखी हुई है 5 अगस्त 2020, समय 12:15 15 सेकेंड। शुभ मुहूर्त अंकित है। साथ ही इसे भेजने वाले का अलग अलग जगहों का मतलब उनका नाम भी इसमें लिखा हुआ है। तो 5 अगस्त को भूमि पूजन सज धज कर तैयार है अयोध्या। शैलेश हमारे संवाददाता लगातार अयोध्या से इस बड़े कवरेज में हमारा हिस्सा बने हुए हैं। वहां से एक एक तस्वीर वो आपको दिखा रहे हैं। शैलेश, सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी तस्वीर, सबसे पहले आप जब स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये देखने को मिला है कि बारिश नहीं हो रही। तो अच्छी बात ये है यानी कि तैयारियां और तेजी से हो सकती हैं। तो अब चूंकि बारिश थमी है तो क्या क्या और तेज हुआ है बारिश के थमने से? बिल्कुल राजीव, जो बात आपने कही वो बिल्कुल सत्य है। और हालांकि बरसात रुके देखिए बहुत समय नहीं हुआ है, बामुश्किल 5 से 10 मिनट का ही समय हुआ है बरसात रुके। अभी भी हल्की बौछार फुहार कह सकते हैं चल रही है। और अगर थोड़ी देर और इसी तरह मौसम रहता है, मतलब रुका रहता है, तो काम करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। बहरहाल इस समय अगर बात करें तो जो काम शेड के नीचे होने वाले हैं वो चालू हैं। सफाई का काम क्योंकि खुले में ही होना है, जो साउंड सिस्टम का काम है, लाइटिंग का काम है, वो खुले में ही होना है। तो इस वजह से वो काम जो है प्रभावित हो रहे हैं। बहरहाल बरसात, अब मौसम जो है थोड़ा खुलता हुआ नज़र आ रहा है और बरसात रुकी हुई है। तो ऐसे में अब जो काम है उनमें तेज़ी आएगी, क्योंकि इस समय जो सबसे तेज़ काम चल रहे हैं उनमें चाहे जो द्वार बनने हैं, तोरण द्वार बन रहे हैं, उनका काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। वॉल पेंटिंग्स का काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। और जहाँ से प्रधानमंत्री जी को आना है, जहाँ पर उनका हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ से लेकर और राम जन्मभूमि का जो मार्ग है वहाँ तक पूरा, बल्कि उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी भी उन्हें दर्शन के लिए जाना है। तो इन सब जगहों को अगर बताया जा रहा है कि पोल्स लगाकर और वहाँ पर पर्दे लगाकर कवर किया जाएगा। आकर्षक भी लगेगा, सुरक्षा के पॉइंट से भी चीज़ें हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे जो हैं वो सूत्रों की माने तो जिला प्रशासन ने शासन से ड्रोन कैमरों के लिए भी कहा है। सीसीटीवी कैमरों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। पहले से जितने सीसीटीवी लगे हुए हैं उसके अतिरिक्त और नए सीसीटीवी कैमरास लगवाए जा रहे हैं। कहा गया है कि ड्रोन कैमराज यहाँ पर निगरानी के लिए दिए जाएं और साथ में उसके प्रशिक्षक भी हों, ट्रेंड बिल्कुल लोग हों, एक्सपर्ट जो उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकें। ये चीज़ें सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर की जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मंदिरों के आगे झालरें लगाए जाने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन उसको भी थोड़ा सा ये एक दिक्कत ज़रूर है कहीं ना कहीं, क्योंकि अयोध्या नगरी है, हनुमान जी की नगरी है, तो उनकी यहाँ पर वानर सेना भी कम नहीं बहुत है। इस वजह से एक दिक्कत ज़रूर रहती है कि जब झालरें लगाई जाती हैं तो कई बार वानर सेना आकर उसको भी थोड़ा सा ख़राब कर देती है या तोड़ देती है, दिक्कत है। इसलिए कुछ जगह पर लगाई जा रही है, कुछ जगह पर अभी फ़िलहाल उसको नहीं लगाया गया है। वो कार्यक्रम से 5 अगस्त का कार्यक्रम है, ये मान के चलिए कि 3 अगस्त तक उसको किया गया। पहले वो काम किए जा रहे हैं। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहे। मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं मैं आपके पास। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या प्लानिंग है, वो हमारे संवाददाता लगातार आपको जानकारियां दे भी रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, लिहाजा इसके लिए प्रधानमंत्री के नाम की लिखी चांदी की ईंटें भी अयोध्या पहुंचने लगी और इन ईंटों पर मुहूर्त की टाइमलाइन दर्ज है। ईंट पर 5 अगस्त 2020 के साथ साथ समय 12:15 और 15 सेकेंड शुभ मुहूर्त लिखा हुआ है। बताया जाता है कि इन्हीं ईंटों से पीएम मोदी विधिवत शिलान्यास करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और उत्तराधिकारी और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य कमल नयन दास ने बताया है कि कई तरह की ईंटें हैं
चांदी की ईंट आई हैं, दूसरी ईंटें हैं, अलग अलग जगहों से आई हैं। अब ये प्रधानमंत्री को तय करना है, ये उनके ऊपर है कि अब वो चांदी की ईंट से शिलान्यास करते हैं या पत्थर की शिला से शिलान्यास करते हैं या ईंट से करते हैं। और जो भी ईंटें वहाँ पर हैं उन पर एक तारीख लिखी हुई है, वो है 5 अगस्त 2020 की। शुभ मुहूर्त उस पर लिखा हुआ है। शुभ मुहूर्त है 12:15 और 15 सेकंड का, और साथ साथ भेजने वाले का नाम भी इस पर अंकित है। 5 अगस्त को इस भूमि पूजन में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होने जा रही हैं और इस ऐतिहासिक दिन को लेकर दुश्मन बौखला गए हैं। देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ ने इस दिन को बहुत ज्यादा संवेदनशील बताया, साथ ही अलर्ट जारी कर नापाक साजिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद अयोध्या हाई अलर्ट पर है और दिन हो या फिर रात हो वहां पर फोर्स की पैनी नजर है। 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है, लाखों दिए जलाए जाने हैं, तैयारियां चल रही हैं। विशाल एक बड़े कार्यक्रम की तैयारियां हैं कोरोना के काल के दरमियान भी, और दूसरी तरफ आतंकी साजिश का अलर्ट, वो भी रॉ ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है कि इस दिन को जहां हम लोग भव्य दिव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देश प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अयोध्या, वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा सकती है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर बरसात भी हो रही है, मौसम भी देख सकते हैं किस तरह से काला है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने से पहले किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुबह सुबह ही मुस्तैद है। देख सकते हैं कुछ पुलिसकर्मी यहाँ दिख रहे हैं, और इस बैरिकेडिंग के आगे जहाँ भी जाएंगे सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नज़र आएगा तो पुलिसकर्मी। 5 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सब जगह इसी तरह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, खास तौर से उस मार्ग पर जहाँ से प्रधानमंत्री को गुजरना है। आतंकी साजिश को लेकर हाई अलर्ट सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि मथुरा, वाराणसी और आगरा जैसे तमाम शहरों में भी अलर्ट है। सिक्योरिटी प्लान पर तैयारियां हो रही हैं। यूपी, दिल्ली और कश्मीर घाटी में आतंकी साजिश की खुफिया रिपोर्ट आई है, जिसमें 5 अगस्त को बहुत संवेदनशील बताया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं, उन्हीं से हम जानते हैं कि साजिश को लेकर आखिर फुल सिक्योरिटी तक क्या कुछ हलचलें हैं, और उसके बाद हम अयोध्या का रुख करेंगे और शैलेश से वहां पर क्या सुरक्षा के इंतजाम है वो जानेंगे। अनुभव, आप बताइए, इनपुट है यानी कि इसको बहुत गंभीरता से लिया भी जा रहा है, तो जिन जिन जगहों पर खतरा है, आतंकी हमले का खतरा है, क्या वहां पर विशेष किया जा रहा है? देखिए राजीव, रॉ जो खुफिया एजेंसी है सबसे बड़ी देश की, उसने जो अलर्ट जारी किया है कि 5 अगस्त को यानी जब भूमि पूजन होना है उस दिन जो लश्कर तैयबा है और जो जैश मोहम्मद है, बैकिंग है पाकिस्तान की ISI का, उनको बैकिंग है, और उनकी मदद से भारत में 3 जो जगह है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अयोध्या, यहाँ पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है रॉ ने। और ये कहीं ना कहीं सभी जो एजेंसियां हैं उन्होंने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि 5 अगस्त पिछले साल आप याद करिए 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से हटाई गई थी, तो उसका हम कहें तो पहली वर्षगांठ होगी वो होगा, और भूमि पूजन तो अयोध्या में उस दिन हो ही रहा है, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर इस अलर्ट में ये कहा है कि यानी कि 3 अलग अलग जो दस्ते हैं, 5-5 जो आतंकी हैं वो उनमें शामिल हो सकते हैं। ट्रेनिंग इन्होंने अफगानिस्तान में की है और वहाँ से इनको ये कहा गया है कि वो अलग अलग जगहों पर जाकर आतंकी हमले करें। इस तरह का पूरा जो अलर्ट जारी किया उसमें ये चीज़ साफ तौर पर मेंशन है और इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो कार्यक्रम के पहले ही यानी आज से ही जो ADG रैंक के अफसर हैं और जो IG रैंक के अफसर हैं, अयोध्या के आसपास जो 6 जिले हैं, चाहे वो बस्ती हो, अंबेडकर नगर हो, बाराबंकी हो, सिद्धार्थ नगर हो, यहाँ पर ADG और IG रैंक के अफसरों को भेजा है। आज वो पहुँच जाएंगे और आज से वो मॉनिटर करेंगे, यानी आज से वो 6 अगस्त तक वहीं रहेंगे और हर चीज़ को मॉनिटर करेंगे। ये आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ADG और IG रैंक के ऑफिसर्स को लगाया गया है। अब अनुभव, चूंकि संवेदनशील इस वक्त तो सबसे ज्यादा अयोध्या ही है, तो सीधा शैलेश का ही रुख कर लेते हैं। शैलेश, आपने इससे पहले बताया था कि वहां पर CCTVs की संख्या बढ़ाई गई है, ड्रोन की रिक्वायरमेंट है और एक प्रशिक्षित व्यक्तियों को कहा गया कि वो ड्रोन को संभालें। इसके अलावा क्या वहां पर सेना की मदद ली जा सकती है या कितनी टीमें वहां पर अभी तक पहुंची और क्या बढ़ाई जा सकती हैं पुलिस की सिक्योरिटी के मद्देनजर?
देखिए राजीव, यहाँ पर क्योंकि कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री का है, ऐसे में जाहिर सी बात है हर तरह के सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात होंगे। लेकिन अगर अभी की बात करें, देखिए अयोध्या नगरी खासतौर से राम जन्मभूमि वैसे भी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। इसकी वजह से यहाँ पर हमेशा सिविल पुलिस के साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल हमेशा तैनात रहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है वो जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका मूवमेंट तेज़ हो गया है। और सूत्रों की माने तो आज जैसा बताया जा रहा है यहाँ पर एसपीजी भी आ सकती है जहाँ पर कार्यक्रम होना है वहाँ पर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी बहुत जल्द यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं उनकी संख्या अब बढ़ा दी जाएगी। एक तो रॉ का अलर्ट भी आ चुका है, इसकी वजह से भी सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा कड़ा किया जा रहा है। कल हमने दिखाया था कि किस तरह से कल शाम को अचानक से डीएम डीआईजी सब लोग राम की पैड़ी की तरफ पहुंचे। इसके बाद इन लोगों ने बाकी जगह दौरा किया। एडीजी सुरक्षा यहां पर आए थे, उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर में भी जाकर सारी व्यवस्थाओं को देखा था। तो लगातार जो अधिकारी हैं वो देख रहे हैं। इसके अलावा जो ये सीसीटीवी की रिक्वायरमेंट गई है बढ़ाए जाने मतलब, और ड्रोन की जो रिक्वायरमेंट गई है, ये भी इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गई है सारी रिक्वायरमेंट कि कैसे हर चीज़ लोगों की निगरानी में रहे। हालत ये है अब कि जहां जितने भी मार्ग हैं जो अयोध्या में, जो अयोध्या जहाँ राम जन्मभूमि है उसके अंदर जाने वाले, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। चाहे लखनऊ की तरफ से आप आते शहर फैजाबाद जो पहले कहलाता तो शहर के अंदर से होते हुए अगर आप अयोध्या की तरफ आएंगे तब भी मुख्य द्वार पर वहां पर सख्त चेकिंग है, बिना आपकी आईडी देखे एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप हाईवे वाले रूट से जाते हैं जो राम की पैड़ी की तरफ आगे रास्ता निकलता है, अगर वहां से एंट्री करते हैं अयोध्या में अंदर की तरफ जो राम जन्मभूमि रास्ता गया है, तो वहां पर भी बैरिकेटिंग है, उन पर कटीले तार लगाए गए हैं। और इसके बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल है, वहां पर भी आपको ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर राम की पैड़ी जो है वहां पर बैरिकेटिंग हमेशा रहती है, लेकिन अब वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। हर किसी के नीचे जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे यानी कि शैलेश, कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी वहां पर टाइट है, यानी कि इस इनपुट को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। आपका शैलेश और अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और ये भी जानकारी मिल रही है आपकी जो एसपीजी की टीम है वो पहुंच सकती है अयोध्या और वो खुद व्यवस्थाओं को वहां पर देख सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है 5 तारीख को। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दिन है इसलिए क्योंकि राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला, तो दूसरी तरफ उसी दिन 1 साल भी हो जाएंगे अनुच्छेद 370 को हटाए हुए। लेकिन इस बीच में प्रयागराज का जरा रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर नाराज हो गए छात्र और छात्रों ने शुरू कर दिया है अनशन। नाराज छात्रों का अनशन चल रहा है प्रयागराज में और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र अनशन पर हैं। 7वें दिन भी उनका यह अनशन जारी रहेगा। नाराजगी उनकी है और नाराजगी के पीछे की वजह है वो निर्णय, वो फैसला ये कहा गया जिसमें कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनको परीक्षाएं देनी होंगी। अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने के फैसले का विरोध ये छात्र कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, नाराज हैं। और आज यूनिवर्सिटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी करेगी। यूनिवर्सिटी को चूंकि परीक्षा की तारीखों का ऐलान करना है, यूजीसी की तरफ से कह दिया गया है कि परीक्षाएं होंगी। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों को कोई परीक्षाएं नहीं देनी है, लेकिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को तो परीक्षाएं देनी होंगी। लेकिन इस बात पर एतराज़ है, ये कहा जा रहा है कि कई जगहों पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से छात्र पढ़ते हैं। वो कैसे आएंगे कोरोना के इस काल में, बहुत सारी उन्होंने इसमें अपनी बातों को रखा है। मोहम्मद मोइन इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोइन, आज का दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि छात्रों की नाराजगी कई दिनों से देखने को मिल रही थी। क्या मांगे हैं छात्रों की और छात्रों को मनाने के लिए क्या किसी तरह की कोई बातचीत यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से की गई? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पिछले दिनों ये फैसला लिया था कि देश में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों को तो प्रमोट कर दिया जाएगा बिना परीक्षा कराए ही, लेकिन जो फाइनल ईयर के छात्र होंगे उनको परीक्षा देनी ही होगी। तमाम छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये विरोध जो है ये लॉजिक है। अगर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह जो ज़्यादातर छात्र हैं या तो रूरल इलाके से आते हैं या दूसरे ज़िलों या दूसरे प्रदेशों से आते हैं। बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भी यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में दलील ये दी जा रही है कि पिछले 4-5 महीने से जब छात्र अपने घर जा चुके हैं, हॉस्टल खाली कराए जा चुके हैं, जो मकान मालिक है वो अपने कमरे में रहने के लिए जगह देने को तैयार नहीं है, तो जब परीक्षा कराई जाएगी तो छात्र कहाँ आएंगे, कहाँ रुकेंगे,
और किस मनस्थिति के साथ परीक्षा कराएंगे। तो इसी बात को लेकर छात्रों का विरोध लगातार चल रहा है। जो समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो पिछले 7 दिनों से अनशन पर हैं और आज इस अनशन का 7वां दिन है। दूसरी तरफ बात करें तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि उसे यूजीसी की गाइडलाइंस का, यूजीसी के नियमों का पालन करना है। तो आज प्रवेश परीक्षा, जो यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा है, उसका शेड्यूल जारी किया जाना है। हालांकि ये औपचारिकता ही होगी, क्योंकि जो संभावित तारीखें हैं वो पहले ही सामने आ चुकी हैं। 21 सितंबर से जो है वो प्रवेश परीक्षाएं शुरू होंगी। तो यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि हम पहले प्रवेश परीक्षा कराने की कोशिश करेंगे और अक्टूबर महीने में हम फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा लेंगे। उसके लिए कम प्रश्न रखेंगे, कम समय रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि आप भले कम प्रश्न रखें, कम देर तक परीक्षा लें, लेकिन छात्रों को आना पड़ेगा, बिल्कुल छात्रों को तो आना ही पड़ेगा। उनको अपने घरों से निकलना पड़ेगा। जो सवाल हैं, उनकी जो बातें हैं वो टेढ़ी बिल्कुल वाजिब भी हैं। आपका मोइन इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और स्टूडेंट्स पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या यूजीसी गाइडलाइंस में कुछ बदलाव करेगा। आगरा का रुख कर रहे थे, जहां पर झोपड़ी में जला हुआ शव मिला है और ये प्रधान का शव बताया जा रहा है कि मिला है। आगरा से बड़ी खबर इस वक्त, झोपड़ी में जला हुआ शव मिला है प्रधान का। कल शाम को बताया जा रहा है कि प्रधान हरि किशन घर से निकला था और अभी जो खबर मिल रही, शव मिला है प्रधान का। ग्राम प्रधान की साजिशन हत्या का आरोप लग रहे हैं इस वक्त। एतमादपुर के रसूलपुर गांव की घटना है। एतमादपुर के रसूलपुर गांव में प्रधान हरि किशन का शव मिला है। प्रधान हरि किशन शाम को कल घर से निकले थे और घर लौट के नहीं आए। अभी सूचना मिल रही है कि उनका शव मिला है, वो भी जली स्थिति में। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता नितिन का और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। नितिन, बताएं। की जांच कर रही है। आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र के रसूलपुर की ये घटना है, जहां का जो प्रधान है हरि किशन, वो कल शाम को निकला था और गांव के ही 2 लोगों के साथ वो एक झोपड़ी नुमा घर में शराब पी रहा था और उसके बाद वो वहीं सो गया। परिवारी जनों को सुबह जब सूचना हुई है तो पता चला कि झोपड़ी जली हुई मिली है, उसमें ग्राम प्रधान की जलकर मौत हो गई है। तो ऐसे में जो परिवारी जन है वो ग्राम प्रधान को जो उनका कहना है कि साजिशन उस झोपड़ी में आग लगाई गई है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी जो लोग कल उस प्रधान के साथ उसको लेकर गए थे और उन्होंने पूरे शाम को महफिल सजाई थी। कुल मिला के कहा जाए बड़ी घटना है, दर्दनाक मौत प्रधान की हुई है हरि किशन की। जी नितिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब कानपुर संजीत हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। बड़ी खबर यह है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर की भूमिका पर शक है। संजीत हत्याकांड, संजीत वही युवक जिसको किडनैप किया गया, फिरौती की रकम मांगी गई, फिरौती की रकम ये दावा किया गया कि दी गई, उसके बाद उसका शव पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अब इस बीच में ये खबर मिल रही है कि रणजीत राय तत्कालीन इंस्पेक्टर की भूमिका की जांच होने वाली है। उनकी भूमिका की जांच होगी। सीओ गोविंद नगर करेंगे आरोपों की जांच। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। प्रभात, तत्कालीन इंस्पेक्टर रणजीत राय किस तरह का शक है, किस तरह की भूमिका हो सकती है, ऐसा क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संजीत का अपहरण हुआ उसके बाद पुलिस की जो कार्यप्रणाली थी उसके ऊपर सवाल उठे कि पुलिस जो है शुरू से ही लापरवाही कर रही थी। यही नहीं, कई इस तरह के ऑडियो भी सामने आए जिससे ये साफ हुआ कि पुलिस जो है उसने पूरी तत्परता से काम नहीं किया। क्योंकि जिस दिन फिरौती दी गई उस दिन घटनास्थल पर मौके पर रणजीत राय नहीं पहुंचे और ना ही किसी तरह का कोई प्रयास किया गया, उल्टा वहां से दूसरी जगह चेकिंग के लिए चले जाते, जो ऑडियो खूब जमकर वायरल भी हुआ था। लिहाजा घर वालों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं रणजीत राय को दोषी मानते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए जो सीओ गोविंद नगर है उनका कहना है कि वो पूरे मामले की जांच करेंगे और जो आरोप है रणजीत राय के ऊपर उसको जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अभी छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं। यहां पर अचानक पुलिस चौकी के लेंटर का आधा हिस्सा गिर गया। लेंटर गिरने से कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी बाहर गया हुआ था। जर्जर चौकी, पहले कई बार इसकी शिकायत हुई है, इसकी जर्जर स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन
पुलिस सिस्टम की तरह इनकी बिल्डिंग भी जर्जर दिखाई दे रही है। और देखिए हिस्सा गिर गया। सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता भूपेश का। भूपेश, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। कानून व्यवस्था एक तरफ सवालों में, दूसरी तरफ स्थितियां इतनी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर। ये कितनी बार शिकायत की गई थी इस जर्जर बिल्डिंग की, और क्या नुकसान हुआ है कोई? जी देखिए, लगातार मैं अगर बात करूं गौतम नगर की, तो यहाँ पर 3 ऐसी जगह हैं, चाहे वो कोर्ट चौकी हो, दादरी थाना क्षेत्र की कोर्ट चौकी है, इसके अलावा एक बिलासपुर चौकी है और एक सीओ ऑफिस है जिले में, जिनकी हालत बहुत ज्यादा जर्जर है। और लगातार जब यहाँ पर एसएसपी सिस्टम था तब से लेकर के इनकी शिकायत की जा रही है। और ये अब की चौकियां नहीं, ये बहुत पुरानी चौकियां हैं। ना तो इनका स्थानांतरण दूसरी जगह किया गया कभी, और ना ही इनको बदला गया है, ना ही इन पे कभी कार्य किया गया है। अब आपको बता दूं, रात का पूरा ये मामला है। पुलिसकर्मी जो है वो ड्यूटी करके वापस आए थे और वहां पर सो रहे थे, लेकिन वो पुलिसकर्मी उठ के जैसे ही वहां से बाहर जाता है, तभी जो लेंटर का हिस्सा था छत का, वो अचानक नीचे गिरता है। वहां कुर्सियां और जो बेड वगैरह थे उन पर गिरता है, उनको चकनाचूर कर देता है। तो गनीमत रही अगर पुलिसकर्मी वहां पर होता तो एक बड़ा बिल्कुल भूपेश, ये संयोगी है कि वो बच गए हैं, वरना स्थितियां ये है कि पुलिसकर्मी थानों के भीतर सुरक्षित नहीं है। इतने जर्जर मकान है, इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। यूपी के कई जगहों पर ये बता दें आपको जानकारी कि मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम ने करवट ली है यूपी के कई हिस्सों में। लखनऊ हो, अयोध्या हो, झमाझम बारिश हो रही है। अयोध्या से लगातार एबीपी गंगा कवरेज कर रहा है। जानकारी हमने दी, वहां पर कुछ देर पहले, कुछ सेकंड, कुछ देर के लिए मौसम ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। तो हम अगर लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ की, तो बारिश की वजह से राहत की सांस लोगों ने ली है। तो गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और छोटे से ब्रेक के उस पर मेरे साथ देखिए पहाड़ प्रभात। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।